हाय एवरीवन, लेट्स एनालाइज चार्ट ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन की एनालिसिस करते हैं। पहले ये देखते हैं कि बिटकॉइन जब चलता है तो कितना चलता है और फिर गिरता है तो कितना गिरता है। तो अगर हम 2013 से बात करें तो 2013 में अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन ने जो अपसाइड की रैली दी थी वो इस लेवल से, और इस लेवल की एनालिसिस करोगे तो आप यहाँ पर अराउंड 1800% की रैली थी। अगर इस वाले लेवल से आप पकड़ोगे तो फिर उसके बाद यहाँ पर फॉल भी आया। फॉल आने के बाद बिटकॉइन कितना गिरा, इस वाले लेवल से इस वाले लेवल का लो लगाओगे तो 86% का फॉल आया। फिर दोबारा से एक ट्रेंड आया बिटकॉइन में। अ, अगर इस पॉइंट से अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ से करोगे तो फिर अराउंड 8000% की रैली आई। फिर उसके बाद दोबारा से यहाँ पर एक क्रैश आया। क्रैश आप देखोगे तो ये सीधे जो फॉल हुआ वो 16,000 पॉइंट का फॉल हुआ एंड 82% का करेक्शन हुआ। फिर यहाँ से दोबारा से एक रैली आई। दोबारा से रैली यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये अराउंड 1500% की रैली आई। 1500% की रैली आने के बाद दोबारा से करेक्शन आया, और करेक्शन आने के बाद दोबारा से बिटकॉइन जो है 77% तक फॉल करा। उसके बाद करेंटली अगर आप यहाँ पर दोबारा देखो तो एक बड़ी रैली यहाँ से फिर दोबारा आई, और ये जो रैली थी वो अराउंड 700% तक की रैली थी। और करेंटली अगर आप फॉल देखोगे तो वो फॉल अभी तक जो हुआ है वो 52% के आसपास तक का फॉल हुआ है। ठीक है, तो पहले तो हमने ये समझ लिया कि बिटकॉइन में अपसाइड रैली आती है तो अराउंड कितना आता है, और उसके बाद जब फॉल होता है तो कितना फॉल आता है। तो ये सारे ड्राइंग रिमूव करते हैं। अब थोड़ा सा बात सपोज रेजिस्टेंस वगैरह पे करते हैं, तो देखते हैं कि मार्केट अभी जो गिरी है यहाँ से रिवर्सल आता है तो मार्केट किस लेवल तक जा सकता है और कहाँ तक पुल बैक आ सकता है। तो फर्स्ट तो थोड़ा सा ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। तो इस वाले पॉइंट से मिलाओगे इस वाले पॉइंट तक तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है। मंथली चार्ट में या आप वीकली चार्ट में भी इसको ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है। और एक ट्रेंड लाइन पहले जो ब्रेक हुआ था इस वाले पॉइंट से ज्वाइन करोगे और इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, या यहाँ पर आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रहा था। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद आप देखोगे तो एक तो बड़ा फॉल यहाँ से आया, इस वाले पॉइंट से आया, और एक बड़ा फॉल इस वाले पॉइंट से आया। तो पहला ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन यहाँ पर हुआ और दूसरा ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन यहाँ पर हुआ। तो एक चीज़ और आपको यहाँ पर देखनी है कि पहले ये वाला पॉइंट जो था, ये वाला पॉइंट, ये वाला जोन जो था रेजिस्टेंस था, और यहाँ पर आके मार्केट ने कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लिया था। यहाँ पर करेक्शन किया था, साइडवेज टाइप का करेक्शन करने के बाद दोबारा से यहाँ पर रैली आई थी। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो क्लोजिंग वाले पॉइंट से। एक जोन बना सकते हो, तो एक ये जोन हो जाएगा, एक ये लाइन हो जाएगी रेजिस्टेंस वाली, और एक ये हो जाएगी। तो एक ये जोन आपका मिल गया जो कि आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो एग्जैक्टली अगर आप मार्केट देखोगे तो इसी वाले जोन में आके मार्केट यहाँ पर रुकी है, और यहाँ पर एक बड़े टाइम फ्रेम का मंथली का और वीकली का ट्रेंड लाइन आ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो इस वाले पॉइंट पे मार्केट रुकी है। अब क्या मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, बट अभी फिलहाल के लिए ये वाला जो जोन है एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपको एक चीज़ यहाँ पर ये देखनी है कि वीकली का 200 इसी के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो इस वाले जोन में मार्केट, ये वाला जो जोन होगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और ये वाला जोन अगर ब्रेक करेगा तभी इस वाले जोन के आसपास मार्केट आ सकती है। ये जो जोन है विच इज़ 51,000 से लेके 48,000। मुझे लगता है कि इस अगर इस वाले पॉइंट पे आ जाती है तो इस वाले पॉइंट से ज़्यादा गिरने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 52% का फॉल हो गया, और पास्ट में हमने देखा है कि कितना मार्केट अराउंड 80% तक मार्केट करेक्ट कर सकती है। 80%, 70% या 50% के अराउंड बिटकॉइन में करेक्शन होता है। तो अगर इसको 60% तक का अगर करेक्शन करना होगा तो ये 48,000 के लेवल के आसपास आ सकती है, और इस वाले लेवल से कहीं ना कहीं करेक्शन बन सकता है। एक चीज़ और आपको इम्पोर्टेंट इसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा।
विच इज 100 DMA। जब भी बिटकॉइन क्रैश होता है तो वो कहीं ना कहीं अपने 100 DMA के आसपास आता है और वहां से रिवर्सल लेता है। तो इस वाले पॉइंट पे देखो, इससे पहले डेटा अवेलेबल नहीं है, बट इससे पहले डेटा अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर 100 DMA के पास आया, फिर दोबारा से क्रैश हुआ तो फिर 100 DMA के आसपास आया, फिर यहाँ पर इस वाले जोन में जो है 48,000 के जोन में जो है 100 DMA यहाँ पर आ रहा है। तो हो सकता है कि इस वाले पॉइंट को अगर मार्केट ब्रेक करती है, जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट को ब्रेक करेगी, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, बट अगर ब्रेक करती है मार्केट तो इस वाले पॉइंट तक मार्केट आ सकती है। अब शॉर्ट टर्म में अगर बात करा जाए तो हमें क्या यहाँ पर देखना है। शॉर्ट टर्म में आप देखो तो एक ये जो जोन बन के आएगा, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा आपका। ये वाला पॉइंट जो है, इस वाले पॉइंट के मार्केट जब तक ऊपर नहीं आती है, इस वाले पॉइंट के मार्केट ऊपर नहीं आती है, तब तक आपको मतलब बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होना है। जब तक इस वाले लेवल के ऊपर आपको क्लोजिंग नहीं मिलता है, विच इज़ 80,500 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलेगी। वीकली पे आपको रिजेक्शन, यहाँ पर बहुत बड़ा रिजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ये काइंड ऑफ हैमर कैंडल बन रहा है अभी तक, बट अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि आज संडे है, आज के दिन ही मार्केट क्लोज करेगा, तो वो क्लोजिंग आपको देखनी होगी। क्लोजिंग कहाँ होता है और क्लोजिंग के बाद आपको देखना होगा कि नेक्स्ट वीक का ओपनिंग कहाँ पर होता है। तो अगर सपोज कर लो यहीं पर क्लोज होता है, 71,000 के जो जोन में क्लोज होता है, और इसके ऊपर मार्केट और इस वाले पॉइंट तक अगर आप देखो तो ये वाला जो जोन होगा, ये वाला जो जोन होगा, ये वाला जोन और ये वाला जो जोन होगा, साइडवेज जोन होगा। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगी तो यहाँ से आप कोई बड़ा पॉजिटिव व्यू नहीं बना सकते। और दूसरा दूसरा एक पॉइंट आप समझोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आएगी इस वाले पॉइंट से, और इस वाले पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो ठीक है। तो ये जो जोन जो होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके अलावा अगर मार्केट इस वाले पॉइंट पे यहाँ पर ओपन होती है या यहाँ पर ओपन होती है और नीचे की साइड में ट्रेड करती है, तो दोबारा से ये वाला जो जोन है टेस्ट हो सकता है। ये वाला जो जोन है दोबारा से टेस्ट हो सकता है, और टेस्ट होने के बाद अगर दोबारा से अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, ये सपोर्ट जोन ब्रेक होता है, तो दोबारा से आपको 48,000 के आसपास का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर दोबारा से ऊपर ब्रेक होता है, ये ट्रेंड लाइन क्रॉस होता है, तो आपको एक अपसाइड की रैली आपको दिख सकती है। बट इतना बड़ा एक फॉल आया है मंथली में, अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा फॉल आया है, तो इतनी जल्दी तो रिवर्स नहीं होना चाहिए। बट मार्केट जो है न्यूज़ बेस पे चल रही है, तो न्यूज़ के बेस पे अगर यहाँ पर कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो ये वाला लेवल भी अपसाइड में कट सकता है। एक पॉइंट और अगर बात करोगे आप, तो जब फॉल होना स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पर किस टाइप का पैटर्न बना था, जब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो ये फॉल होना स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर आपको डबल टॉप का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर डबल टॉप बना और इस वाले जोन को या एक बॉक्स टाइप का आपको देखने को मिल सकता है। ये वाला पैटर्न ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पर आया, इस वाले ट्रेंड लाइन पे आया, और यहाँ पर एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बना, जैसा कि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी उसमें बात करा था, छोटा सा वीडियो था। यहाँ फ्लैग टाइप का पैटर्न बना और यहाँ से दोबारा से ब्रेक डाउन आया, और ब्रेक डाउन आने के बाद दोबारा से यहाँ पर एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिला। सो दिस इज ऑल अबाउट बिटकॉइन। थैंक यू सो मच एवरीवन।